Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your math teacher, as we have completed exercise 7.2 in last class. So, today we start chapter 8. Now, hurry up, open your math book, page number 138. Let's start exercise 8.1. Fill in the blanks with the unit meter, centimeter, kilogram, gram और लीटर, मिलीलीटर in each of the following. अभी आप लोग ने पिछले चैप्टर में 7 चैप्टर में पढ़ा था किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर. मीटर सेंटीमीटर किसको नापते हैं और किलोग्राम ग्राम किस में नापते हैं और लीटर मिलीलीटर किस में नापते हैं. तो ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसको देख के आपको आंसर भरना है. तो मीटर आपका बड़ा होता है, ये ध्यान रखना. सेंटीमीटर आपका छोटा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है, लीटर लिक्विड चीज को करते हैं, लीटर आपका बड़ा होता है, मिलीलीटर आपका छोटा होता है. तब एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. द लेंथ ऑफ योर नोटबुक. अब आपकी ये नोटबुक है, किसमें नापेंगे. ये तो छोटा है ना, स्मॉल है, तो सेंटीमीटर में. किसमें, सेंटीमीटर. फिर द विड्थ ऑफ योर टेबल. अब टेबल का आपका बड़ा होता है तो वो किस में नापेंगे, मीटर में. फिर बोल रहा है वेट. अब जिसमें वेट आता है, द वेट ऑफ योर पेन. तो वेट मतलब किलोग्राम ग्राम होता है. तो पेन आपका हल्का चीज है, वो तो किस में आएगा, ग्राम. किलोग्राम तो बड़ा हो जाएगा. तो वेट ऑफ योर पेन. पेन तो बहुत छोटा सा होता है, हल्का सा, तो ग्राम में. फिर बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए टी स्पून. अब कैपेसिटी ऑफ टी स्पून बोल रहा है. टी स्पून में मतलब क्वांटिटी कितनी आएगी, तो मिलीलीटर. कैपेसिटी बोल रहा है यानी कि लिक्विड चीज, तो ये मिलीलीटर में. फिर एक क्वेश्चन, द हाइट ऑफ योर ड्राइंग रूम. अब हाइट बोल रहा है, हाइट आ रहा है तो यानी कि अब रूम आपका बहुत बड़ा होता है तो किस में आएगा, मीटर में. फिर बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए पेंसिल. अब पेंसिल की लेंथ बोल रहा है यानी कि लंबाई नापना है, तो लंबाई किससे नापते हैं हम, सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर आएगा. फिर बोल रहा है द विड्थ ऑफ ए टीवी स्क्रीन. अब टीवी स्क्रीन का विड्थ मतलब वो कितना लेंथ होगा यानी कि सेंटीमीटर, उससे सेंटीमीटर से नापेंगे. फिर बोल रहा है एच क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर. अब एक बकेट है, उसमें पूरा पानी फुल है यानी कि पूरा भरा हुआ है यानी कि बड़ा है. बकेट आपका बाल्टी बहुत बड़ा होता है तो वो किस में आएगा, लीटर. लीटर में क्यों आएगा, क्योंकि लिक्विड चीज है यानी कि पानी है. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वर्ड. अब यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, आपको करेक्ट करना है, मतलब कौन सा सही है. जैसे दिया है वेट ऑफ योर स्कूल बैग. आप स्कूल में बैग लेके जाते हो तो उसमें मोर मैंने यानी कि ज्यादा, लेस मैंने कम, देन 1 kg. आपका जो बैग रहता है वो 1 kg का होता है. 1 kg जितना होता है कि उससे ज्यादा होता है, तो उससे ज्यादा होता है यानी कि मोर आएगा. तो हम मोर में करेक्ट करेंगे यानी कि आपका वेट ऑफ स्कूल बैग आपका कम से कम 3-4 मतलब 3-4 kg का होता है. ठीक है, तो यानी कि 1 kg से आपका ज्यादा होता है तो मोर में करेंगे. बी क्वेश्चन बोल रहा है योर स्कूल वाटर बॉटल होल्ड्स मोर लेस देन 1 लीटर. अब आप स्कूल में पानी का बॉटल लेके जाते हैं तो वो 1 लीटर से कम होता है कि ज्यादा होता है. आप तो छोटा सा बॉटल लेके आते हो, मतलब 500 मिलीलीटर का लेके आते हो, तो यानी कि 1 लीटर से कम होता है यानी कि लेस आएगा. लेस मैंने कम. ठीक है. अब सी क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑरेंज वेट मोर लेस देन 1 kg. अब बोल रहा है ऑरेंज. अब यहाँ पे ऑरेंज वेट बोल रहा है, लेकिन अब कितना ऑरेंज है ये नहीं बता रहा है, तो मतलब हम समझेंगे एक ऑरेंज है. तो यहाँ बोल रहा है 1 kg से ज्यादा होगा कि कम होगा. अब एक ऑरेंज है तो यानी कि कम होगा, लेस देन. ठीक है. अब डी क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ योर मदर साड़ी. अब जैसे आपकी मम्मी साड़ी पहनती है तो वो साड़ी कितनी लंबी रहती है, बहुत लंबी रहती है, तो वो कितने मीटर की रहती है, वो 5 मीटर की रहती है यानी कि 1 मीटर से भी ज्यादा होता है. तो यहाँ बोल रहा है क्या वो 1 मीटर का है, नहीं, 1 मीटर से ज्यादा है यानी कि मोर. यानी कि आपकी मम्मी की साड़ी 5 मीटर का है तो यानी कि 1 मीटर से ज्यादा है तो मोर आएगा. अब एक क्वेश्चन में बोल रहा है ए ग्लास ऑफ मिल्क होल्ड मोर लेस, दोनों में से ढूंढना है, देन 1/2 लीटर. अब आपका बोल रहा है जो ग्लास में आप मिल्क यानी कि दूध आप जो लेते हैं
वो हाफ लीटर का होगा? नहीं, उससे भी कम होगा, यानी कि लेस देन होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ योर इंग्लिश नोटबुक। अब जो आपकी जो लेंथ इंग्लिश की नोटबुक यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई, वो 10 सेंटीमीटर होगा कि उससे ज्यादा होगा? तो 10 मीटर से ज्यादा होगा, यानी कि मोर होगा। आप लोग नाप के देखना स्केल से, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो मोर आएगा। ठीक है, यानी कि वो होगा कम से कम 20 या 25 सेंटीमीटर तक के होगा, तो यानी कि ज्यादा होगा। जी क्वेश्चन में बोल रहे हैं द हाइट ऑफ ए लाइट हाउस इज देन 500 मीटर, यानी कि आपका जो लाइट हाउस है वो 500 मीटर से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। 500 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लेस देन आएगा। ठीक है, उससे कम होगा। अब एच क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ योर फीट इज, फीट मतलब आपका पैर 1 मीटर से ज्यादा होगा कि कम होगा? 1 मीटर से कम होगा, यानी कि लेस होगा। फिर आई क्वेश्चन देखो, द वेट ऑफ योर शॉर्पनर। अब आपका शॉर्पनर है, अब वो बोल रहा है कि 1 ग्राम का होगा कि उससे कम होगा? तो उससे भी कम होगा, यानी कि लेस देन आएगा। जे क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। अब ये आप मैथमेटिक्स बुक को भी आप लेंथ नापोगे तो 1 मीटर का होगा? नहीं, उससे भी कम होगा, यानी कि सेंटीमीटर में होगा। और 1 मीटर तो आपका बड़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लेस देन। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया है।